Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the second chapter of Startup Science book of Standard 3. It is the second chapter of the science book of Standard 3. The name of the book is Startup Science and it is the second chapter and the name of the chapter is Animals and Plants. We will start reading the chapter. You have already read about how living things are different from non-living things. Plants, animals and human beings show all the features of living things. Despite the similarities that plants and animals show, they also have many differences between them. Observe any one animal and a plant, write 5 differences between them besides appearance. हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जो जीवित प्राणी है वो निर्जीव प्राणी या मरे नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है। हाँ, जो जीवित प्राणी है और जो जीवित प्राणी नहीं है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और मनुष्य होते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं। ठीक है, और वो सब दिखाते हैं कि वो जीवित हैं। ऑल्दो प्लांट्स एनिमल्स वो सब जीवित प्राणी हैं, पर उन सब के बीच में भी डिफरेंसेस रहता है। हाँ, दोनों में बहुत अंतर भी रहता है। ठीक है, अब हम एक अगर एनिमल को देखें और एक प्लांट को देखें। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चला जाता है ना, प्लांट नहीं मूव करता है ना, प्लांट वहीं पे हिलता रहता है अपनी ही जगह पे। ठीक है, और जो है एनिमल इधर उधर घूमता है खाने की खोज में, प्लांट नहीं घूमता है, वो अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, एनिमल डिपेंडेंट होता है प्लांट पे खाने के लिए, प्लांट किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है खाने के लिए, है ना। उसे बस उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा, वह अपना खाना खुद ही बना लेगा। एनिमल बातें मतलब कि एनिमल के मुंह से आवाज़ निकलती है, प्लांट्स के बॉडी से तो कुछ आवाज़ें नहीं निकलती हैं। ठीक है, एनिमल्स के लेग्स होते हैं, आइज़ होते हैं, ईयर्स होते हैं, प्लांट के तो ऐसे नहीं होते हैं। एनिमल ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करता है और वो उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, पर प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है, जो कि एनिमल्स के लिए एक वेस्ट गैस होता है। तो इस तरह बहुत सारा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में। हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। Movement. You all know that animals can move from one place to another. They show a variety in their movements. For example, they can walk, glide, swim, fly and run. They move here and there in search of food, water and shelter. This ability is called locomotion. Plants do not show locomotion. They remain fixed to the ground because they do not have to search for food or water. They prepare their own food and absorb water from the soil. Only some parts of plants show movement. ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह चल चल के जा सकते हैं, दौड़ के चल के जा सकते हैं। क्यों जाते हैं? खाना और पानी की खोज में वह जाते हैं। ठीक है, वह चल के जाते हैं, ग्लाइड करके जाते हैं। जैसे जो है पक्षी सब क्या होते हैं? ग्लाइड करके, पहले थोड़ी देर पंख फड़फड़ाएंगे, फिर पूरा स्मूथ ऐसे उड़ते रहते हैं आकाश में, ग्लाइड करते रहते हैं। और कुछ जानवर जो होते हैं स्विम करते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, कछुआ है, ये सब स्विम करते हैं पानी में। और कुछ बर्ड्स तो उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, और कुछ जानवर डियर, चीता, ये सब दौड़ते भी हैं। ठीक है, वो सारे जानवर इधर उधर क्यों जाते हैं? एक प्लेस से दूसरी जगह खाने की खोज में, पानी की खोज में और शेल्टर की खोज में, छाया की खोज में, मतलब जहाँ वह घर बनाकर वहाँ छाया में रह सके। ठीक है, मंकीज़ जाएंगे पेड़ों की छाया में कि वो पेड़ों में रहेंगे। टाइगर जाएगा केव्स के पास ढूंढने के लिए कि कहाँ गुफाएं जैसी अंधेरी जगह है जहाँ वहाँ आराम से रह सके। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी होता है एनिमल्स का कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, इस एबिलिटी को कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, अब प्लांट्स क्या है? प्लांट्स लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़मीन में फिक्स रहते हैं और उनको खाना और पानी ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और मिट्टी से पानी भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वह मिट्टी से, सॉयल से पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। हाँ, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में मूवमेंट ज़रूर होता है, जैसे उनके पत्ते हिलते हैं, डाल शाखाएँ उनकी हिलती हैं, है ना, तो उनके पार्ट्स में मूवमेंट होता है। उनकी कलियाँ खिलकर फूल जब बनती हैं उसमें भी मूवमेंट्स होता है। ठीक है, तो हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़े। अब और डिफरेंस हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में क्या चीज़ है? एक न्यूट्रिशन। ठीक है, किस तरह से वो पोषक तत्व लेते हैं खाने के थ्रू, उसको हम लोग पढ़ेंगे। Animals cannot make their own food. They depend directly or indirectly on plants for food. For example, goats, deer, rabbits, etc. eat plants and tigers
plants, and tigers, lions, wolves, etc. eat these animals. Plants have the ability to prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Some non-green plants like mushrooms cannot prepare their food. They obtain it from dead and decaying rotting substances. न्यूट्रिशन मतलब खाने से पोषक तत्व अपने बॉडी में लेना, ठीक है। तो जो जानवर होते हैं वह अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली कैसे होगा, जैसे कि हिरन जो है वह खाया प्लांट को, क्योंकि वह हर्बीवोरस है, वो प्लांट्स को खाया, और हिरन को टाइगर ने खाया। तो टाइगर क्या है, टाइगर भी प्लांट वाले खाने वाले ही जानवर को खा रहा है, पर इनडायरेक्टली प्लांट के पोषक तत्व जो हैं वो टाइगर की बॉडी में भी आ रहे हैं, पर कैसे आ रहे हैं, हिरन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स जो हिरन जैसे एनिमल वो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि हाँ मुझे खाना चाहिए प्लांट से, और टाइगर जैसे एनिमल इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे बकरियां हैं, हिरन हैं और खरगोश है, ये सारे प्लांट्स खाते हैं, और जो जानवर इनको खाते हैं वो कौन है, टाइगर है, बाघ है, शेर है और वुल्व्स है ना, वुल्व्स है, ये सब उसको खाते हैं, ये सारे गोट्स, डियर, रैबिट को खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ना कि कैसे एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे खाने के लिए। अब जो है पर है कि प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं करते, उनका अपना ये एबिलिटी है कि वह अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। बस उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सनलाइट। एयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर रूट्स के थ्रू वो ले लेंगे और सनलाइट एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पर इसमें भी एक गड़बड़ है। कुछ कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो हरे प्लांट नहीं हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जैसे मशरूम और मोल्ड्स जो होते हैं, मशरूम्स जो सफ़ेद रंग के होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो उनके आसपास जो सड़ती हुई चीज़ें होंगी, सड़ते हुए छोटे छोटे जानवरों के शव होंगे, कि पौधे जो सड़ रहे होंगे, कि सूखी घास सड़ रही होंगी, उससे वह खाना ले लेते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे प्लांट नहीं होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीथिंग पे, ठीक है, सांस लेना। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, व्हेल्स, मंकीज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, frogs breathe through their lungs and skin, and insects like butterflies, cockroaches have tiny holes on their bodies which help them to breathe. Plants breathe through small openings called stomata present on the surface of their leaves, ठीक है। अब सांस लेने का भी तरीका प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग है, ठीक है। जो मैमल्स, जो एनिमल्स हैं, जैसे कि है टाइगर है, वेल है, मंकी है, हाँ, ये सारे एनिमल कैसे सांस लेते हैं, इन सब के बॉडी में लंग्स रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी लंग्स है ना, उसी फेफड़े, उसी तरह इनके बॉडी में भी लंग्स होते हैं। टाइगर, वेल, बाघ, वेल और बंदर, इनके बॉडी में भी लंग्स होते हैं, उसके थ्रू यह सांस लेते हैं। अब मछलियाँ जो हैं उनके बॉडी में क्या होता है, गिल्स होता है सांस लेने के लिए, हाँ, उन्हें गिल्स कहते हैं। और ये जो मेढक होते हैं, मेढक बड़े अद्भुत होते हैं। जब वह पानी में रहेंगे तब जो है वो जो है उनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट रहता है, भींगा भींगा जब रहेगा तो स्किन के थ्रू वह सांस लेंगे। जो बड़े मेढक की बात कर रही हूँ, वो स्किन के थ्रू सांस लेंगे, और जब वो ज़मीन पे आएंगे पानी से निकल के, तब उनके बॉडी में लंग्स होता है, वो लंग्स के थ्रू सांस लेंगे। मतलब वो दोनों जगह इसीलिए वो रह पाते हैं, पानी और ज़मीन दोनों पे। ज़मीन में वो लंग्स के थ्रू सांस लेंगे और पानी में स्किन के थ्रू सांस लेंगे। और जो छोटे मेढक होते हैं, मेढकों के बच्चे होते हैं टैडपोल्स, उनमें गिल्स होता है छोटे के समय, उसमें उससे वह सांस लेते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, तितलियाँ होंगी या कॉकरोच होंगे, तेलचट्टे होंगे, वो लोग कैसे सांस लेते हैं, तो उनके बॉडी में साइड में, उनके बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके थ्रू वह सांस ले पाते हैं। अगर आप एक कॉकरोच के सर को बस डुबो देंगे पानी में, उसके बाद भी वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वह सांस साइड से ले रहा है, उसके बॉडी के साइड में जो छोटे छोटे होल्स हैं, उसके थ्रू वह सांस ले रहा है। अब है प्लांट्स के जो हैं, प्लांट्स के पत्तों के जो सरफेस है, पत्तों की जो सतह है, सरफेस है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स हैं जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, और उन्हीं के थ्रू प्लांट सांस लेता है। हाँ, गैस जाती है प्लांट के भीतर और वह सांस लेता है। वो जो छोटे छोटे होल्स हैं, ओपनिंग्स हैं उनके पत्तों की सतह पर, स्टोमेटा, उसके थ्रू, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। हमने मूवमेंट पढ़ा
न्यूट्रिशन पढ़ा, ब्रीथिंग पढ़ा, अब रिप्रोडक्शन पे पढ़ते हैं। Animals either give birth to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out. Most plants produce seeds. When sown, these seeds give rise to new plants. There are some plants which grow from a part of the plant like stem or roots. For example, rose plants grow from the stem and sweet potatoes grow from the roots. रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे नए जीव को जन्म देना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स दो तरीके से जन्म देते हैं, या तो छोटे बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये लोग छोटे बच्चों को ही डायरेक्ट जन्म देते हैं, या फिर अंडे देते हैं जिनमें से कि बच्चे निकल आते हैं। अंडे कौन देता है? बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, ये सब जो है, लिजर्ड्स, ये सब अंडे देते हैं जिससे कि छोटे नए बच्चे निकलते हैं। अब प्लांट्स की बात करेंगे। ज़्यादातर प्लांट्स के क्या होते हैं? फ्रूट्स से सीड्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं। हाँ, वो सीड्स को जब ज़मीन में वो सीड्स दबाए जाते हैं और कंडीशन ठीक रहता है, आसपास का एटमॉस्फेयर कंडीशन, तो उससे नए प्लांट निकल आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि स्टेम और रूट्स से नए प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का जो प्लांट है ना, ये जो चाइना रोज़ फ्लावर है, आप लोग सब जानते होंगे। हिबिस्कस का जो प्लांट है, तो उसका एक डाल काटकर, उसकी एक शाखा काटकर हम लोग अगर ज़मीन में लगा देंगे बारिश के सीज़न में, तो उससे नया प्लांट हो जाता है। इसी तरह कुछ प्लांट रूट्स से भी निकलते हैं, है ना। कोई प्लांट को, छोटे से मिर्ची प्लांट को, मिर्च के प्लांट को आप रूट्स के साथ उखाड़ के लाएंगे और लगा देंगे दूसरी जगह, तो वह बड़े प्लांट में वह भी बच जाएगा और उससे प्लांट्स निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से प्लांट्स होते हैं। ऐसे तो मिर्च को लोग उसके सीड्स को भी डाल देंगे और उससे फिर नया प्लांट निकलेगा, प्लांट में रूट्स आ जाएंगे, उसको जाके वो लोग गार्डन में लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये होते हैं स्वीट पोटैटो, एक होता है, वो भी उसके रूट्स उसमें निकले हुए रहते हैं, उस रूट्स के थ्रू ही नए नए प्लांट्स भी आते हैं। स्वीट पोटैटोस रूट्स से निकलते हैं। और रोज़ प्लांट, जिस तरह हमने बोला, रोज़ प्लांट का भी एक डाल काट कर हम लोग लगा देंगे तो नया रोज़ प्लांट निकल आता है। और स्वीट पोटैटो जो होता है वो भी उसका रूट्स उसमें रहता है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे ही रहता है, उससे रूट से नए प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है। देखिए, स्वीट पोटैटोज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो तरीके होते हैं। एक जिनको हम शकरकंद कहते हैं, वो एक्चुअली कंद मूल शकरकंद होता है, वो अलग चीज़ है। और एक स्वीट पोटैटो भी होता है जो कि मीठा आलू ही कहते हैं, जो कि बिल्कुल आलू के जैसा दिखाई देगा, थोड़ा लाइट कलर का रहता है, क्रीमिश कलर का, पर वो मीठा आलू होता है, स्वीट पोटैटो होता है। उसको फ्रूट्स के जैसा यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। Animals have sense organs: skin, ears, eyes, nose and tongue. They use these sense organs to feel and respond to changes in their surroundings. Plants also respond to their surroundings, but they do not have sense organs. ठीक है, हम लोग के बॉडी में, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में सेंस ऑर्गन है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स हैं जिससे कि आसपास के एटमॉस्फेयर, आसपास के सराउंडिंग के बारे में हम लोग सेंस कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या फील हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कैसे, कौन से सेंस ऑर्गन है एनिमल्स में? आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, ठीक है। ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नोज़ से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, और स्किन से गर्मी और ठंड का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है वो हम लोग को सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही पता चल जाता है। प्लांट्स जो हैं वो भी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। इसीलिए उनसे पत्ते भी झड़ते हैं, ठंड के पहले ऑटम सीजन में उनके पत्ते भी झड़ झड़ के गिरते हैं। पर प्लांट्स का अपना ऐसा कुछ सेंस ऑर्गन नहीं होता। प्लांट्स के आपने कभी देखे हैं आँखें वगैरह देखी? ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स का सेंस ऑर्गन नहीं होता है। Other organs. Most animals have organs like heart, brain, etc. Plants do not have any such organs. Relationship between plants and animals. We already know that animals depend on plants for food and oxygen.
Plants also depend on animals. They prepare food with the help of a gas called carbon dioxide, which is given out by animals while breathing. Plants cannot make food without this gas. Plants also depend on animals for spreading their seeds and for manure. Carbon dioxide is harmful to breathe for animals. Plants take in carbon dioxide and give out a gas called oxygen. This gas is taken in by animals while breathing. Without oxygen, animals will die. Hence, plants and animals depend upon each other for exchange of gases. तो हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, ब्रीथिंग पढ़ा, है ना, सेंस ऑर्गन्स पढ़े, मूवमेंट पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़ा, प्लांट और एनिमल के बीच का अंतर देखा। इसी तरह कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं और प्लांट्स में नहीं होते हैं, जैसे कि एनिमल्स के हार्ट होता है, ब्रेन होता है ना, दिल होता है, दिमाग होता है, जो कि प्लांट्स के पास नहीं होते हैं। अब है फिर भी प्लांट्स और एनिमल के बीच में रिलेशनशिप है, उनके बीच में दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उनके बीच में एक तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्या चीज़ के लिए? खाना और ऑक्सीजन के लिए, है ना। प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, एनिमल उसी ऑक्सीजन को लेकर सांस लेते हैं। और इसी तरह खाने के लिए एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट पे, ठीक है। प्लांट से एनिमल्स को उनका खाना मिलता है और उन एनिमल्स को फिर दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं एक गैस से, जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस के बिना प्लांट्स अपना खाना बना नहीं पाएंगे। तो जब एनिमल्स सांस लेते हैं, सांस लेते समय वो ऑक्सीजन ले जाते हैं बॉडी के भीतर और बॉडी के बाहर क्या निकाल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स ले लेता है और अपना खाना बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या चीज़ के लिए प्लांट डिपेंड करता है? जब एनिमल्स इधर उधर घूमते हैं ना, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स छोटे छोटे फ्रूट्स को खा लेती हैं। जब फ्रूट्स तो खाती हैं और उनके सीड्स को वो बाहर फेंक देती हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं वो फ्रूट्स को खा लेंगे और उसके सीड्स को भी निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। फिर जब वो एक्सक्रीटा करते हैं, जब उनके बॉडी से पॉटी निकलती है तो उसके साथ वो सीड्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो प्लांट्स ने एनिमल्स ने फ्रूट खाया एक जगह पे प्लांट के पास, फिर दूर कहीं चले गए, वहाँ पे एक्सक्रीटा निकला, उनके बॉडी से सीड्स निकल गए। तो इस तरह सीड्स इधर उधर बिखरते हैं, किसकी मदद से? एनिमल्स और बर्ड्स की मदद से ही। इसी तरह कई प्लांट के सीड्स होते हैं, फ्रूट के साथ सीड्स एनिमल के बॉडी में ही चिपक जाते हैं और जब एनिमल इधर उधर जाते हैं तो वो सीड्स इधर उधर गिर जाते हैं। तो प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे फॉर स्प्रेडिंग देयर सीड्स, प्लांट्स के सीड्स को इधर उधर बिखराने के लिए, ताकि नए प्लांट्स उगे, उसके लिए प्लांट्स डिपेंड करता है एनिमल्स पे। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैन्योर पे। देखिए एनिमल्स जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, घास और प्लांट्स खाते हैं, उनके बॉडी से जो गोबर निकलता है, ठीक है, वो गोबर एक जगह जमा हो अगर किया जाए और धीरे धीरे जब वो सड़ने लगे तो वो खाद में बदल जाता है। एक न्यूट्रिशियस चीज़ होता है प्लांट्स के लिए, खाद होता है, नेचुरली बना हुआ खाद होता है, जिसे मैन्योर कहते हैं। तो प्लांट्स को अगर वो मैन्योर दिया जाए तो प्लांट्स अच्छे से बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अपने सीड्स को इधर उधर बिखेरने के लिए और मैन्योर के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एयर में है वो हम लोगों के लिए हार्मफुल है। हम लोग को वो सांस, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा अपने बॉडी में रखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। वो सांस लेना नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है साथ में, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं सांस लेते समय, और उसी गैस को प्लांट्स ले लेते हैं खाना बनाने के लिए। उसी तरह प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लेते हैं खाना बनाने के लिए तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन को खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन बाहर छोड़ के उस ऑक्सीजन को एनिमल्स ले लेते हैं अपने सांस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तुम मेरे को ये गैस दो, तुम मेरे से ये गैस ले जाओ, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। इजी चैप्टर था, नई नई बातें भी कुछ कुछ आपने पढ़ी, ठीक है। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर 2 का ये जो है सॉल्यूशन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसको देख सकेंगे।
और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट करिए। थैंक यू।